जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जो आज का शक्तिपीठ है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है ज्वाला माँ शक्तिपीठ। ये शक्तिपीठ अपने में ही बहुत अनोखा और निराला है। यहाँ पर माँ सती की जीभ गिरी थी और कहा जाता है कि जैसे ही वह जीभ गिरी थी वैसे ही 9 ज्योतियाँ खुद ब खुद प्रकट हो गई थी। यह शक्तिपीठ कांगड़े हिमाचल प्रदेश में है। तो जैसे कि आप ये मंदिर देख रहे हैं ये इन ज्योतियों के ऊपर बना है। हम सब जानते हैं जब हम मंदिर जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे जो पूजा होती है वो विग्रह की होती है, वो कोई मूर्ति की होती है, कोई पिंडी की होती है। पर यहाँ पर ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर मूर्ति की पूजा नहीं, गर्भ से निकली ज्वाला की पूजा होती है। यहाँ जितनी आस्था है उतने ही चमत्कार भी हैं। जब भक्त इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई विग्रह नहीं है पर यहाँ अखंड ज्योति है। 9 ज्योतियाँ अलग अलग जगह पर स्वयं खुद जल रही है, बिना कोई तेल के, बाती के और बिना ही कोई घी के। और ये सदियों से ऐसी जलती आ रही हैं और ये ऐसे ही जलती रहेंगी और ना ही इनकी कभी कोई लौ भी कम हुई है। जब भोग भी लगाया जाता है तो तब प्रसाद कभी जलता ही नहीं है। ये भी एक खुद में ही चमत्कार है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये अलग अलग ज्योतियाँ हैं, हिंगलाज माँ की, माँ चंडी की, ये मेन वाली है, ये 30 फीट नीचे है। जी हाँ, ये जो मुख्य ज्योति है ये 30 फीट नीचे है। एक और चीज़ मैं आप सबको बताती हूँ कि भक्तों को जब ये चरणामृत प्रसाद दिया जाता है तो उसमें साक्षात लौ नज़र आती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पर जैसे ही आप उसको अपने हाथ में लेते हैं वे जल चरणामृत एकदम ठंडा होता है, शीतल होता है। ये माँ का करिश्मा ही तो है। ये गोरखनाथ जी की डिब्बी की भी आप सब दर्शन कर लीजिए। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है ध्यानु भगत और अकबर की। चलो अब मैं आपको वो सुनाती हूँ। ध्यानु भक्त माँ का एक बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो माँ के दर्शन करने के लिए निकला। उसके साथ कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग थे। वो एक टोली में जा रहा था। रास्ते में जो अकबर के सिपाही थे वो पहरा कर रहे थे। जब इनको ये बात का पता चला कि ये मंदिर जा रहे थे माँ के, तो तब जो सिपाही थे वो इन सब को बंदी बनाकर अकबर के दरबार ले गए। इस पर अकबर ने ध्यानु जी से पूछा, इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु जी ने हाथ जोड़ के कहा, मैं माई ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के ही भक्त हैं। अकबर ने फिर से पूछा, ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ क्या होगा? इस पर ध्यानु जी ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना करने वाली और पालन करने वाली माई है, माता है। वे अपने भक्तों के सच्चे मन की प्रार्थना स्वीकार करती हैं और उनकी सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और उनके स्थान पर बिना तेल की बाती की ज्योति हर पल जलती रहती है। इस पर अकबर वापस बोले, तुम्हारी माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम तो माता के भक्त हो, कोई करिश्मा कर कर दिखाओ तो हम भी माने। इस पर ध्यानु जी ने बहुत नम्रता से जवाब दिया, हे श्रीमान, मैं तो एक छोटा सा माँ का भक्त हूँ। मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम्हारी माई तुम्हारा साथ देगी, और अगर तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल तुम्हारी माई ना रख सके तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? अकबर ने ऐसे शब्द बोलकर केवल सिर्फ ध्यानु जी का ही नहीं बल्कि माता रानी की भी इम्तिहान लेने की कोशिश की। इसी के साथ वे फिर बोला और इस बार उसने ध्यानु जी का इम्तिहान लिया। उसने ध्यानु जी के घोड़े का सिर काट कर बोला, हे ध्यानु, अगर तेरी माँ में शक्ति है तो बोल दे, उसको डाल दे इसमें वापस जान। उसने मन ही मन ध्यानु जी का मजाक भी उड़ाना चाहा। अकबर की बात सुनकर ध्यानु जी ने अकबर से कुछ देर की मोहलत मांगी। मोहलत मांगते ही वह सीधे नंगे पैर मैया ज्वाला के दरबार आया। वह दिल से माँ की प्रार्थना करने लगा और माँ से कहने लगा कि हे माँ, तू तो अंतर्यामी है, बादशाह तो मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है।
मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े पर भी अपने चमत्कार और अपनी शक्ति प्रकट करना। और यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगी तो मैं स्वयं अपना शीश काटकर आपको अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होने से मरना अच्छा है। उसने माँ को दिल से बार बार पुकारा। कुछ देर मौन भी रहा, पर जब बहुत देर तक कोई संकेत नहीं आया तो उसका मन थोड़ा सा घबराया। उसने अपनी तलवार निकाल कर स्वयं अपना सिर काट डाला और माँ को चढ़ा दिया। आगे की कथा कंप्लीट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि जब माँ को अपने भक्त पर प्यार आता है या जब वो उसकी परीक्षा लेती है और उस इम्तिहान में सफल होता है, तब माँ प्रकट भी होती है, कभी दृश्य तो कभी अदृश्य रूप में, और चमत्कार भी करती है। ध्यानु जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर माँ ने अपनी लीला, अपना चमत्कार दिखाया। उसी समय साक्षात ज्वालामाई उसके सामने प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु भगत का सिर उसके धड़ से जोड़ दिया। भक्त जीवित हो उठा। माँ ने ध्यानु जी से कहा, हे ध्यानु, दिल्ली में भी जो तेरा घोड़ा है उसका सर भी जुड़ चुका है। अब चिंता छोड़ो और दिल्ली पहुँचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया और कोई इच्छा है तो वो वर भी आज मुझसे मांगो। ध्यानु ने माँ के चरणों को प्रणाम कर अपना शीश झुकाकर बोला, हे माँ, आप तो सर्वशक्तिमान हो और हम भक्त तो अज्ञानी हैं, ठीक से भक्ति की विधि भी नहीं जानते। आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। हर संसारी भक्त अपना शीश आपको भेंट नहीं कर सकता। हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करो। इस पर माँ बोली, तथास्तु, अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल का भेंट और सच्चे मन से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्मन हो गई। जब अकबर को ये बात का पता चला तो वो हैरान हो गया। अकबर ने फिर एक और चीज़ की। उसने लोहे के ताबों से, मतलब लोहे के थिक शीट से, मोटी शीट से उस आग को बुझाना चाहा, पर ज्वाला माँ तो फिर ज्वाला माँ है। इतनी शक्ति थी कि लोहा भी खुद पिघल गया, पर वो जोत बुझ ना पाई। फिर उसने एक नहर भी खुदवाई, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। बहते पानी पर भी ज्योति दिखाई देने लगी। ये कैसी ज्योत है? वो खुद अपने आप से हैरान होने लगा। ये कैसी शक्ति है? अपने आप से सवाल करने लगा। हैरान होने लगा। ये कैसी शक्ति है? अपने आप से सवाल करने लगा। अब उसको माँ पे विश्वास होने लगा। वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसने खुद नंगे पैर माँ के दरबार जाने का फैसला किया और अपने हाथों में पकड़कर एक सोने का छत्तर माँ को चुराने के लिए चल पड़ा। वो माँ के दरबार पहुंचा और उसने माँ को सोने का छत्तर चढ़ाया। उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी एक अहंकार छुपा था कि मैं तुझे सोने का छत्तर चढ़ा रहा हूँ माँ। जैसे ही वो माँ को भेंट चढ़ाने के लिए लगा, वो छत्तर दूर जाकर गिरा। माँ ने उस छत्तर को स्वीकार नहीं किया। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये उसी छत्तर की है। जब वो छत्तर उछला, उसी समय वो सोने से बदलकर कोई और पदार्थ का बन गया। आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं कि वो क्या है, कौन सा धातु है। इसके बाद उसने दिल से माँ से माफ़ी मांगी। ऐसा कहा जाता है कि माँ ने उसे माफ़ किया। अपने आप उसके हाथ में एक ज्योति आई और एक साथ संदेश लेकर आई कि माँ ने उसे माफ़ कर दिया था। इसके साथ में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे थॉट्स हैं कि ध्यानु जी ने जब अपना शीश काट कर दिया, सिर काट कर दिया, क्या है वो? शीश काटना माने अपनी ईगो, अहंकार को काटना और फिर अपने आप को माँ को अर्पित करना। इस शक्तिपीठ से मुझे ये लगता है जैसे एक अखंड ज्योत ज्वाला देवी शक्तिपीठ में है, वैसे ही एक अखंड ज्योत हम सबके भीतर भी है, जो दिव्य है, जो शक्ति है, जो उजाला है। और यही ज्वाला है। इसकी ऊर्जा और इसकी रोशनी को आज पहचानो। जय माता दी, जय माँ ज्वाला। थैंक यू माँ अग्निहोत्री, राघव भाई, भुवनीत, पावर ऑफ दुर्गा फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प। जय माता दी। कल हम फिर मिलेंगे एक नए शक्तिपीठ की कथा के साथ। अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर करिएगा। जयकारा ज्वाला माँ का, बोल सच्चे दरबार।
जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय. The Shaktipeeth that we are going to talk about today is Jwala Ma Shaktipeeth, which is situated in Himachal Pradesh. It is said that goddess Sati's tongue had fallen here. And the moment the tongue fell, there were 9 jyotis, meaning there were 9 flames of fire that manifested on their own. It is said that this fire flames manifest from the mother, divine mother's earth's womb, and this flame is nothing but the goddess herself. There are no idols in this temple. Normally, when we go to a temple, we pray to the idols, right? But it's not like that in this temple. This is eternal flame and it has always been like this. It is 30 feet down, and this is the main place where one performs puja here. This temple is built above these flames. So you can see the temple here. It is said that this divine flame also keeps changing its color from blue to pink, pink to yellow, yellow to orange, orange to red and green. There is another saying, and that is that when we offer fruits or anything to this fire, as an offering, as in prasad, the glorious gift, it does not get burnt. That again is one miracle on its own. There is another astonishing truth about this temple, and that is that these flames, they need no oil, they need nothing to be lit. They are simply burning on their own. Like now you can see and have darshan, blessings of these few flames. Hinglaj Ma, you can see Chandi Ma. So these are just a few, just to give you an idea. And this is the main one where normally people go and pray. This is the Gorakhnath Dibbi. As you can see, there are boils of water. But when you touch this water, it's not hot. There are many miracles associated to this temple. And if you see this Charnamrit Prasad, which is the blessed water, even it has a flame if you see the picture onto it. But then again, when the priest will give it in your hand, this blessed water is absolutely cold and cool. Many scientists across the world have tried to find out what is it that is behind this temple. What are these fire flames made of? But till now, they have not been able to find any answers to this question. There's a story about Akbar. He tried to test this place. He tried his level best to extinguish this flame, but all went vain. So now let's hear the story of Akbar and Dhyanu Bhagat. Dhyanu Bhagat was a very staunch believer of Ma Bhagwati, Ma Jagdambika, Ma Durga, Ma Adi Shakti, whatever you call her. This is a very famous story, and it is about the time when India was ruled by Mughal King Akbar. So one day, Dhyanu Bhagat was going to Jwala Ma Darshan with 1,000 of devotees. On seeing such a large party, the emperor's guards stopped them and presented them to the court of Akbar. Akbar asked Dhyanu, "Where are you taking such a large amount of people with you? Where are you off to?" On this, Dhyanu Bhagat replied, "I am going for darshan of Ma Jwalaji. These people are also devotees of the Divine Mother Goddess, and we are going on a pilgrimage." On hearing this, Akbar said to him, "Who is this Jwala Ma, and what will happen by visiting there?" Dhyanu Bhagat replied, "The Divine Mother, Ma, is the creator and the preserver of this world. She accepts prayers from the hearts of the true devotees and also fulfills their wishes. Her glory is such that in that place, the flames keep burning without any oil. We all visit her temple every year for darshan." Akbar said, "How can I believe your mother, the Divine Mother, as you say, is so powerful? After all, you are a devotee of that mother. Why don't you show me a miracle of her, so that even I too can accept it?" On hearing this, Dhyanu Bhagat replied calmly, "Sir, I am just a small servant of the mother. How can I perform or show a miracle?" On this, Akbar said that if your devotion is true, the Divine Mother will preserve your honor. And if she doesn't, then what is the use of worshipping her? Either she is not worth a goddess, or your devotion is false. We would know. He later said, "I have an idea.
For the test, we cut the neck of your horse. Will you be able to get him alive by praying to your mother goddess? And then the neck of the horse was cut. Dhyanu asked for the protection of the horse and the head of the horse for a period of 1 month. By not giving any remedy, Akbar agreed, and he also allowed Dhyanu Bhagat to travel. Dhyanu Bhagat barefoot walked towards the Devi's temple. He finally reached the temple. He prayed and called out to the mother goddess from all his heart. Oh mother, you are the Antaryami. Antaryami means the one who knows you from inside out, your inner feelings as well. Nothing is hidden from such a mother. The king is testing my devotion, and somewhere he is testing you too, mother. Please keep my honor. Please give life to my horse with your miracle. If you do not accept my prayer, then I will cut off my head and offer it to you at your feet, because it is better to die than live an ashamed life. This is my pledge. Please answer, hey mother, hey mother. He called out many times, but there was no answer. There was silence for some time, but no answer. On this he cut his head and presented it to the goddess. That very moment, the Divine Mother appeared. His head was fixed back to his body and he stood up alive. And then the kind mother said to him, Dear child, the head of your horse has also got fixed in Delhi. Leave all your worries now and go back to Delhi. The reason of being ashamed has been solved. Is there anything else that you desire? Ask today. Dhyanu bowed down at the feet of the mother and pleaded, Oh mother, you are so powerful, and we humans are so ignorant. We do not even know the method of true devotion. Oh mother, please do not take such a tough exam of your devotees. All cannot offer you their head. Oh mother, fulfill the desires of your lovely devotees with just normal, ordinary offerings. Hearing this, the goddess replied, So it be, my child. From now on, I will fulfill their desire by an offering of a coconut instead of their head and a prayer with a true heart. After saying this, the mother disappeared. When Akbar got to know about this, he got really shocked. He again tried to test the Divine Mother. He tried to extinguish these flames. He ordered his royal guards to keep flat iron discs on the goddess flames, but the divine flames came out and broke the iron discs. He was ignorant. He did not know whom he was trying to test. After this, the flow of the canal was further twisted, causing the water of the canals continuously to fall on the flames. He failed. All his efforts went in vain. Finally, he felt guilty. Now he himself wanted to please the goddess. So he got a gold chhatar made. Chhatar is kind of an umbrella. So he wanted to please the goddess. He started to walk barefoot towards the temple. He then had darshan of the eternal flames. He bowed his head with all devotion. He started feeling guilt in his heart, and then he said to the Divine Mother, O Mother, I am offering you a grand golden parasol, that is a chhatar. Till date, no king has ever done this to you. No king has ever given you and offered you a grand golden chhatar. Please accept my offer. Because he spoke these words with a boastful feeling, a flame came on top of this chhatar and then flew up in the air and then fell down, changing its form from gold to just an ordinary dull metal. This chhatar has been taken for testing many times. You can see it in the picture, and no one can ever tell till now that which metal is this chhatar actually now. Akbar realized his mistake and asked for forgiveness from the Divine Mother. He realized he had an hidden ego and that he could not bribe the goddess with gold. He asked forgiveness once again with a clear heart now. Suddenly, a flame flew and came inside his hand. This time, this was an indication from the Mother Goddess that she had forgiven him. That's why we call her the compassionate
Mother Goddess. There are a few thoughts that are inside me and I'd like to share with all of you. Meaning of Dhyanu, chopping off his head, is actually slaying your ego. So one must slay your ego, cut your ego, and then come to the Goddess with all pure heart and intention. One more thing inside my heart I would like to share. Just like this place is called Jwala Devi and has eternal flame, we too have an eternal flame inside us, which is always burning, always glowing. This is where the divinity resides. This is where the energy of Shakti resides. We must connect to this energy, this essence as well.